दोस्तों मैं सुमित रेडार आज आपका आपके अपने चैनल रेडार डेली अपडेट में स्वागत करता हूं। तो आज आपके लिए एक रैंडम टॉपिक कैलकुलेशन उठा के लेके आया हूं मैं, और इसमें मैं क्या पढ़ाऊंगा आपको, जो कैलकुलेट करना है वो सिखाऊंगा, ठीक है। और 1 से लेके 1000 तक की आपको स्क्वायर निकालने सिखाऊंगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, 100 तक की तो आप शायद मुँह जबानी बोलोगे, और उसके बाद की 2, 3, 5 सेकंड 7 सेकंड ज़्यादा से ज़्यादा उसमें आप निकाल दोगे, ठीक है। ये है पहाड़े जो 20 तक याद करने होते हैं, जिसमें सबसे कठिन है। आप नोट कर सकते हो इसको चाहो तो वीडियो पॉज करके, ठीक है। तो आज मैं आपके लिए बड़ा ही ज़बरदस्त टॉपिक 1 से 100 तक के तो बड़ा फास्ट सिखाऊंगा, ठीक है। और उसके बाद के थोड़े थोड़े मतलब हार्ड है। हार्ड तो क्या है, मतलब थोड़ा टाइम लेंगे, 5 से 7 सेकंड ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो और वो कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। और ये सारी मुँह ज़बानी सिखा दूंगा। तो चलिए इनको लेके चलते हैं और आपको सिखाते हैं कैसे सोल्व करने हैं, ठीक है। तो आपके लिए मैं स्क्वायर लेके आया हूँ, ठीक है। स्क्वायर मतलब जो p की पावर जो होती है 2, इसको बोलते हैं स्क्वायर, वर्ग, ठीक है। वर्ग टॉपिक लेके आया हूँ। जैसे कि देखो, आपको मैं मुँह जबानी करता रहूँगा और आप देखते रहना कितना मतलब कितनी फास्ट है, ठीक है। 25 का 625, ठीक है। 35 का 1225, ठीक है। 45 का 2025, 55 का 3025, 65 का 4225, ठीक है। 75 का 5625, ठीक है। 85 का 7225, ठीक है। 95 का 9025, ठीक है। 9025। ये शायद मैंने 1 सेकंड की भी वो अंतर नहीं लिया होगा। लिखा मतलब ये लिखा उसका स्क्वायर निकाल दिया, ये लिखा उसका स्क्वायर निकाल दिया। ये सभी के स्क्वायर हैं, ठीक है। ये सभी के स्क्वायर हैं। तो ये कैसे निकाला मैंने आपको ये समझाने के लिए मैंने ये लिख के दिखाया आपको। जिसके भी पीछे 5 है, जिस भी स्क्वायर के पीछे 5 है, आपको 3 टाइप में करवाऊंगा, जो आपको अच्छा लगे वो निकाल लेना। पर 5 के तो यही याद रखना, जिसके पीछे 5 है उसका ये कंसेप्ट याद रखना। मैं बताता हूँ कैसे है, ये ट्रिक है, ठीक है। ट्रिक है कैसे सोल्व करना है। देखो हमारे पास है 25 की स्क्वायर निकालनी है हमें। क्या करना है, जो फर्स्ट डिजिट है उसको उसकी स्क्वायर लिख दो। फर्स्ट डिजिट की स्क्वायर कितनी होती है 25। मैंने देखो सभी की 25 लिख रखी, ठीक है, फर्स्ट डिजिट की स्क्वायर। और जो सेकंड डिजिट है उसको एक फालतू करके गुणा कर दो। 3 दूनी 6, 6 यहाँ लिख दो। कितना हुआ 625। नेक्स्ट लेते हैं हम 35 लेके दिखाता हूँ। 35 की स्क्वायर 35 की स्क्वायर क्या आएगी, देखो इसका क्या लिखे, इसका लिख दो 25। इसका क्या करें, इसका करो 3 इंटू में 4। 3 है उससे एक बड़ी संख्या को इससे मल्टीप्लाई करो। 3 चौक 12, 12 25। ये लेके चलते हैं 75, ठीक है। 75 की स्क्वायर, ठीक है। 75 की स्क्वायर यहाँ 25 लिखो, 5 का 25 लिखो, 5 का 25 लिखो, ठीक है। 7 का क्या करना है, 7 से एक अगली संख्या 8 से गुणा करा है, 7 8 56, तो यहाँ 56 आएगा, ठीक है। 56 25 इसका आंसर होगा। तो 5 से रिलेटेड जितनी भी हैं सभी के ऐसे ही आएंगे, ठीक है। तो आप 5 से रिलेटेड सभी कर सकते हो। देखो 15 का भी स्क्वायर निकालो। 15 का कितना आएगा 225 आता है। हमें क्या करना है 25 से गुणा, इसको क्या करना है 1 को 2 से गुणा करना है, तो 2, ठीक है। 225 वेरी सिंपल। इससे छोटा वो क्या आता है, वो होता है 5 की स्क्वायर। तो 5 की स्क्वायर क्या होता है खाली 25। तो 5 से रिलेटेड हम सभी के स्क्वायर निकाल सकते हैं। आपको दिखाता हूं मैं। 105 का भी हम ऐसे निकाल सकते हैं। कितना आएगा 25, ठीक है। इसको 10 को 11 से गुणा करना है, 10 को 11 से गुणा करना है, तो कितना करना पड़ेगा, यहाँ लिखना पड़ेगा। ये आप कैलकुलेट करके देख सकते हो कि आंसर सही है गलत है। तो 105 की भी स्क्वायर तो निकालेंगे तो हमें यही मिलेगा, ठीक है। तो अभी तक ये मैंने 5 से रिलेटेड जितने भी स्क्वायर होते हैं वो सिखाए हैं। तो आपको कैसी लगी ये ट्रिक मुझे कमेंट में बताइए, ठीक है। और कुछ समझ में नहीं आ रहा तो भी मुझे बताइए, ठीक है।
और आपको पूरा 1 से लेकर 100 तक चुटकियों में निकालना सिखाऊंगा। ये तो शायद आप मुंह जबानी निकाल दोगे, ठीक है। और आपको अभी एक मुंह जबानी तरीका वो मैं समझाने वाला हूँ, 1 से लेकर 100 तक का काम करेगा वो, ठीक है। तो 1 से 100 तक में जितने के पीछे 5 है शायद वो तो आप समझ गए होंगे, उनको निकालना कैसे है, ठीक है। वीडियो को मतलब इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों में, ठीक है। वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है। और कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर दें और धन्यवाद के लिए भी कमेंट जरूर करें, ठीक है। आपको देखो कैलकुलेशन में स्क्वायर सिखा रहे थे हम 1 से लेके 100 तक की। 1 से लेके 20 तक की तो सबको याद रहती है स्क्वायर, ठीक है। 20 तक की 10 तक की नॉर्मल है, कोई भी सुना सकता है। हम आपको सिखाएंगे बड़ी बड़ी स्क्वायर, ठीक है। अरे यार क्या हुआ, देखो स्क्वायर है 50 से ऊपर की, 50 के आसपास की। यहाँ स्क्वायर ले लेते हैं हम 52 की स्क्वायर, ठीक है। 52 की स्क्वायर कैसे निकालेंगे इसको, 52 की स्क्वायर कैसे निकालेंगे देखो बताता हूँ। 52 की स्क्वायर निकालने के लिए देखो 50 से कितना ऊपर है, 2 ऊपर है। 2 कितना ऊपर है, 2 ऊपर है तो 2 की स्क्वायर कर देते हैं 4, लिख दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत है? 52 की स्क्वायर की मतलब 52 से 50 से कितना फालतू है, 2 फालतू है तो 2 की हमने क्या की स्क्वायर कर दी, ठीक। यहाँ तक बात खत्म। उसके बाद क्या किया हमने, ये 2 50 से ऊपर है ना, तो यहाँ हमें एक 25 शब्द याद रखना हमेशा। 25 क्या रखना है, याद रखना है। 25 हमेशा याद रखना है। 25 में 2 जोड़ दो, कितना बना दो 27। और याद रखो ये एक डिजिट है, हमें 2 डिजिट बनानी होगी। 2704 ये हमारी 52 की स्क्वायर हो जाएगी। 2704 हमारी क्या हो जाएगी, 52 की स्क्वायर हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही हम सभी के निकाल सकते हैं। अब देखो 50 से कम लेते हैं, 46 ले लेते हैं। 46 की स्क्वायर इसकी कैसे निकालेंगे, देखो इसकी निकालने के लिए हमें 50 से कितना कम है, 4 कम है, ठीक है। 50 से 4 कम है तो क्या करें, 4 की स्क्वायर लिख दो 16, ठीक है। 2 डिजिट लिखनी है, याद रखो 2 डिजिट लिखनी है तो 50 की कितनी आई 16। अब 4 कम है ना तो एक 25 शब्द याद करवाया था, ये 25 बाई डिफॉल्ट याद रखो। 25 में से कितना कम कर दो, 4 कम कर दो। तो 25 में 4 कम किया तो 21 16। 21 16 क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। 21 16 क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। और 45 की पूछ लेते तो 45 की कितनी आती, 25 और 20 25, और इसकी क्या आएगी 21 16, ठीक है। 45 की 20 25 कैसे निकाली, 25 का 25 रखा और 4 को एक फालतू से गुणा कर दिया, 5 चौक 20, तो 20 उसका ऐसे ले लिया, ठीक है। 50 के आसपास की ले ली जितनी भी थी, ठीक है। और बताते हैं आपको समझ जाओ, जैसे 60 की ले लेते हैं, ठीक है। 60 की तो सिंपल है, 62 की ले लेते हैं, ठीक है। 50 से कितना फालतू है ये, 62 की स्क्वायर। 50 से कितना फालतू है, 12 फालतू। 12 कितनी होती है, 144। तो 44 रखो सिर्फ, इसका एक असल रखो, ठीक है। एक क्या रखनी है, असल रखनी है। ये कितना फालतू था, 12 फालतू था ना। अब 25 में 12 जोड़ दो, 25 में 12 जोड़ दो। एक 25 शब्द याद करवाया था ना भाई, 50 से 12 फालतू तो 25 में 12 जोड़ दो। 25 में 12 जोड़ा तो कितना हुआ 37 और एक 38, तो 38 44 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। और 60 की क्या आएगी, 60 की आएगी, 60 की स्क्वायर 3600, ठीक है। 60 की आएगी 3600। ये तो पता ही है आपको कि किसी भी ऐसे वाले की स्क्वायर निकालने का क्या फार्मूला होता है। फार्मूला तो क्या है, सिंपल है, इसकी स्क्वायर करो, ठीक है, और 00 कर दो। इसकी स्क्वायर करो और 00 कर दो। 1 0 है तो 2 0, 2 0 है तो 4 0, ठीक है। इसकी स्क्वायर करो और 00 कर दो। तो 0 वाले की तो टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं, बाकी इनसे हम ऐसे निकाल सकते हैं। अब एक ट्रिक ऐसी बता रहा हूँ मैं जिससे हम सभी के सभी मतलब 1 से लेकर 100 तक की सारे के सारे स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। 1 से लेकर सारे के सारे स्क्वायर कर देंगे। आपको जो ट्रिक पसंद है वो आप ट्रिक अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ये हमारे पास 46 की स्क्वायर, ठीक, 46 की स्क्वायर। तो हमारे पास क्या है, 46 है। तो 46 की स्क्वायर कैसे निकाली जाए, 46 की स्क्वायर निकाल ये सभी में लगा सकते हो आप 1 से लेकर 100 तक में, ठीक है।
तो ये बड़ी आसान ट्रिक है, देखो कैसे करना है इसको। तो इसको कैसे करना, देखो ये 4 है, ये 6 है, तो 6 का क्या लिख दे स्क्वायर 36, और 4 का क्या लिख दे 16। 6 का 36, 4 का 16। अब इसको क्या करें, ये 36 है ना, इसको क्या ये जो 46 है इसको क्या लिखे 4 इंटू 6 इंटू जो स्क्वायर है ना वो भी यहाँ पे इंटू में कर दे, तो इनका तीनों का मल्टीप्लाई क्या होगा 48। और 48 को क्या करें, यहाँ एक अक्षर छोड़ के पहला जो इकाई का अंक है वो छोड़ के बाकी को जोड़ देते हैं, तो कितना आएगा 6 1 1 2, ठीक है। और उस ट्रिक से जो 46 की वो दूसरी ट्रिक बताई थी 25 वाली, इसमें 50 से 4 कम है, 4 कम है तो 16, ठीक है, 4 कम है तो 16, और 25 में से कितना कम करना है 4 कम करना है, 25 में से कितना कम करना है 4 कम करना है। देखो 50 में कितना कम है 4 कम है, तो 4 कम है ना, तो 4 का तो कितना कर दे 16, और 25 में ये 4 कम करना है। यदि 50 से 4 फालतू होता तो 25 में 4 जोड़ के लिख देता। तो ये है ऐसी ट्रिक, ठीक है। अभी देखो वो ट्रिक बताता हूँ आपको, कौन सी अच्छी लगती है वो आपका काम है, पर ये जो बताई थी ना ये वाली ट्रिक, ये है मुँह ज़बानी भी निकाल सकते हैं हम। जैसे कि देखो ये कैसे है, देखो अब 46 लिया है हमने, हम ले लेते 78 78 ले ले इसकी स्क्वायर, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है इसका स्क्वायर कर दे, 8 8 64, और इसका 7 7 49 लिख दिया। ये इतनी बात लिखने के बाद हमें करना क्या है, इसको जो दिख रहे हैं शब्द 7 इंटू 8 इंटू 2 इनको गुणा में कर दो, ठीक है। 7 8 56, और 56 दूनी होता है 112, ठीक है। 112 पहला डिजिट छोड़कर 112 लिख दो इसमें, तो 4 8 0 और 6, ठीक है। कितना बनेगा 60 64 78 का स्क्वायर बनेगा। कितना आसान है, कितना आसान ट्रिक है। अब देखो 78 को मैं उस ट्रिक से निकाल के दिखाता हूँ आपको, 78 को दूसरी ट्रिक से निकाल के दिखाता हूँ। ये 100 पे गई वो ट्रिक काम नहीं करेगी, ये ज़्यादा गया 78, क्योंकि ये 50 से बहुत ज़्यादा है, तो उस ट्रिक से निकालना मतलब बड़ा मुश्किल हो जाएगा 78, ठीक है। ये कितना फालतू गया, ये 28 फालतू गया। हमें 28 की स्क्वायर याद होनी चाहिए, ये कामयाब नहीं है उसमें, ठीक है। ये हर किसी में कामयाब हो गया, ठीक। ये वाला ये हर की 100 तक में सब में कामयाब है। आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो इसका, ठीक है। 78 देखो 78 इंटू में 78 करके दिखाता हूँ मैं क्या निकल के आता है। वैदिक मैथ से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे होता है वैदिक मैथ से मल्टीप्लाई, देखो सबसे पहले हमें फर्स्ट की जो फर्स्ट यूनिट है उसकी गुणा करनी है, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके जोड़ना है, और फिर गुणा करनी है और लिख देना है। ऐसे ये चलेगा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो फर्स्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करो, 8 8 64 का 4, ये सीधा मल्टीप्लाई करना सिखा रहा हूँ आपको। 8 8 64 का 4, असल कितना ले लिया 6। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, जोड़ना है। 7 8 56 7 8 56 56 56 दूनी 112 112 6 18 का 8, इस असल पाई कितनी बची 11। भाई 118 की 8 लिख दिया तो इस असल पाई कितनी बची 11। 7 7 49 और 11 60, तो हमारा आंसर कितना आ रहा है, सेम टू सेम हमारा आंसर आ रहा है। तो इससे हम सभी के सभी स्क्वायर निकाल सकते हैं, 1 से लेकर 100 तक के। मुँह ज़बानी तो नहीं है, पर 1 सेकंड भी नहीं लगी इससे। और मुँह ज़बानी जो 50 के आसपास के हैं उनको हम मुँह ज़बानी निकाल सकते हैं, ठीक है। 50 के आसपास के जितने भी हैं उनको सभी को क्या निकाल सकते हैं, मुँह ज़बानी निकाल सकते हैं। जैसे कि कुछ भी हो, 46 45 44 43 43 लेते हैं, ठीक है। 50 से कितना कम है 7 कम है, तो 7 7 49 लिख दो। और 25 में से 7 कम करना है, 25 में 7 कम किया कितना आया 18 49, इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। 18 49 इसका आंसर होगा। अब देख लो, अब ले लेते हैं 57। 50 से कितना फालतू है 7 फालतू है, तो 49 लिख दो। 7 फालतू 49 लिख दो। और 25 बताया था ना, 25 में 7 जोड़ दो, 25 में 7 जोड़ा तो 32 32 49 इसका स्क्वायर, ठीक है। ये है सिर्फ 50 के आसपास के, जहाँ तक आपकी स्क्वायर याद है। वह 50 से आसपास की कितनी तक स्क्वायर याद हो सकती है आपकी, 10 12 15 तक स्क्वायर याद है, तो आप यहाँ पर 65 तक के निकाल सकते हो, 65 की स्क्वायर निकाल सकते हो। कैसे भाई, 50 से कितना फालतू है 15 फालतू, 15 कितनी होती है 225 होती है, सिर्फ 2 रखना है, इस असल पाई ले लो 2, ठीक है। और फालतू कितना है 15 फालतू है ना, 25 में 15 जोड़ा
30 40, 40 और 2 42, 42 25 इसका आंसर होगा। अब देख लो 42 25, ये 5 वाला है ना, तो हम 5 वाला का क्या बताया था, इसका क्या लिखना है 25 लिखना है, और इसको एक आगे वाले से मल्टीप्लाई करके लिखना है 6 7 42, तो 42 25 इसका आंसर है, 42 25 हमारा इससे भी आंसर आ रहा है। तो हम किसी से भी इसको सोल्व कर सकते हैं, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हमें 1 से लेकर 100 तक के इसी से ही निकालने हैं सभी को, ठीक है। और मैंने बताया है आपको 1 से लेकर 1000 तक के स्क्वायर याद करवाना, याद तो नहीं, आपको सोल्व करना सिखा सकता हूँ, याद तो मुँह ज़बानी तो आप सोच सकते बता सकते हो, ठीक है। और 1000 तक के कैसे बताने हैं वो मैं बताता हूँ। देखो मान लो आपके पास है 306 ले लो, 306, ठीक है, 306 आपके पास है। यहाँ देखना है आपको, क्या करना है, आपको 2 डंडी खींचनी है, ठीक, 2 डंडी खींचनी है। ये देखना है कि ये 300 से मतलब 00 या 0 वाली संख्या से कितना फालतू है, कितना फालतू है, 6 फालतू है। बस 300 का बना सकते हैं हम, 6 फालतू है, तो हमें क्या करना है 36 लिखना है, यहाँ पे 36 लिखना है। और यहाँ क्या करना है, यहाँ लिखना है हमें, एक बार तो 6 कम करके लिखना है मतलब 300, और एक बार क्या करना है 6 फालतू करके लिखना है 312। समझ में आ रही है ना। भाई क्या करना है, देखना है कि कोई भी संख्या है हमारे पास तो 0 वाली संख्या से कितनी आसपास है, तो हमारी ये है 300 के पास है कति, तो 300 के पास है, तो 6 फालतू है, तो 6 का तो 36 लिख लो, बाकी एक में 6 घटा के लिखो, एक में 6 बढ़ा के लिखो, ठीक है। और दूसरा क्या करना है, दूसरा करना है जितने 0 है वहाँ से इतने से डिवाइड कर दो, और जितने 0 यहाँ है उतने ही डिजिट की संख्या यहाँ लेनी है। याद रखो, यहाँ एक मान लो 15 होता है यहाँ पे, तो 225 लिखते, तो 225 यहाँ 100 आते, तो सिर्फ 25 ही यहाँ रखते और 2 इस असल पाई में ले लेते। पर अब की बार वो आपको मैं 25 लेके दिखाऊंगा तब समझाता हूँ, ठीक है। पहले ये सीखो, और क्या करना है, इसको इससे मतलब काट दो, ठीक है। ये क्या है, अब इनको मल्टीप्लाई कर लो, 3 तिया 9, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, और ये 36 का 36 लिख लो। आप अब इसको गुणा करके देख लो, 306 का स्क्वायर क्या होता है, 306 का स्क्वायर क्या होता है 9 3 6 3 6, ठीक है। हाँ, ये इसका स्क्वायर होगा। नहीं यकीन तो आप अभी कैलकुलेट करके देख सकते हो, ठीक है। अभी आपको 115 वो बता रहा था ना मैं कौन सा, आप 415 लेते हैं, 415 की स्क्वायर, 415 की स्क्वायर कैसे निकाली जाए। अब देखो 0 वाली संख्या से कितना फालतू है, 0 वाली संख्या से ये है कितना 15 फालतू है, तो हमें क्या करना है 2 डंडी खींचनी, एक इस साइड एक इस साइड, 2 डंडी खींचनी है। 15 फालतू है तो 15 की लिख दो 225, लिख दिया। इतनी बात लिखने के बाद हमें क्या करना है, एक बार तो 400 में से मतलब इतने में से 15 घटाओ तो 400 बनेगा, और एक बार 15 जोड़ दो तो 430। कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई भी दिक्कत नहीं है। और ये बात याद रखना कि जो जितनी 0 वाली संख्या है वहाँ से डिवाइड कर दो, और ये याद रखो 2 0 वाली संख्या है तो यहाँ फिर सिर्फ 2 ही 0 लेनी है, बाकी ये आ जाएगी इस पर असल, ठीक है, असल ले लेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते, 4 चौक 16, 16 का मतलब इस साइड से मल्टीप्लाई होता है ना, तो 0 का 0, ठीक है, 4 तिया 12 का 2 0 1, और 4 चौक 16 और 1 17, ठीक है। इससे मल्टीप्लाई हो गया, असल पाई लेनी है 2, तो 2 इसमें जुड़ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 17 2 2 और 25। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा, 17 2 2 25, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो आज की ये वीडियो यही समाप्त करते हैं। आज हमने 1 से लेके 1000 तक की जो स्क्वायर थी वो आपको सिखा दी है, ठीक है। और आप इस पे प्रैक्टिस कीजिए। 3 टाइप थे, 5 वाली, ठीक है, 5 की कैसे मल्टीप्लाई करनी, 5 की स्क्वायर निकालो, 5 के जो 7 है उसको एक फालतू से करो और वो करो, ठीक है। एक है 50 के आसपास की, भाई 50 से कितनी कम तक की आपको स्क्वायर याद है, 50 से कितनी फालतू तक की आपको स्क्वायर याद है, तो उसकी कैसे निकालनी है वो आपको ट्रिक मैंने बता दी। एक 25 याद रखना, 50 से कम है तो 25 में कम कर दो, 50 से ज़्यादा है तो 25 में जोड़ दो, ठीक है। एक ये ट्रिक होगी। एक दूसरी ट्रिक है जो रैंडम ट्रिक है, किसी में भी लग सकती है, जैसे कि हमने ले लिया, ऐसी लेते हैं जिसको आप 5 वाली से निकाल दो, 75 ले लेते हैं। ये कैसे बताई थी हमें, ये इसका क्या करें, इसकी स्क्वायर निकालनी है, तो इसका क्या करें 25 का 5 का 25 लिख दे, 7 का 49 लिख दे, ठीक है। और इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दे आपस में, 7 1 35 35 दूनी 70, मतलब 7 × 5 × 2, ठीक है, 7 1 35 35 दूनी 70। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करो और 70 को एक डिजिट छोड़ के जोड़ दो, तो 5 2
और 7 दूनी 14, 15, 16 का 6 का 0 1 5, ठीक है, 56 25। तो 56 25 इसका आंसर आएगा। अब देखो 5 वाली ट्रिक से हम इसको निकालते हैं। इसका क्या 25, इसको एक फालतू से मल्टीप्लाई करना है, एक फालतू से मल्टीप्लाई करना है, 7 को 8 से मल्टीप्लाई करना है, 7 8 56। तो 56 25 यहाँ से भी निकल रहा है और यहाँ से भी निकल रहा है। कैसे बताया, 5 का 5 लिखा, 7 का 7 लिखा, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया, एक डिजिट छोड़ के, फर्स्ट वाली डिजिट छोड़ के जोड़ दो, वो आपका आंसर। तो ये तो 1 से लेकर 100 तक सभी में अप्लाई होगा। ये वाला है, ये 5 वाले में अप्लाई होगा। और यदि ये 50 के आसपास का कोई डिजिट है तो आप उस ट्रिक से निकाल सकते हो, 25 वाले, 25 कम 25 ज़्यादा है, ठीक है। तो मैंने आपको ये ट्रिक बताई। और जो है 100 से फालतू के 3 डिजिट वाले नंबर, उनके लिए आपको वो ट्रिक अपनानी पड़ेगी जो मैंने वो बड़ी वाली ट्रिक बताई थी, ठीक है। तो आप ऐसे 1 से लेके 1000 तक की प्रैक्टिस जितनी करोगे उतनी निकाल सकते हो स्केयर, ठीक है। आपको कैलकुलेशन करने में बड़ी आसानी होगी। वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी हो, जहाँ भी आपको कुछ सीखने को मिला हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और हमें थैंक यू बोलना चाहते हैं दिल से तो थैंक यू बोल सकते हैं, ठीक है। और वीडियो को लाइक शेयर कर देना, शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों में, ठीक है। और चलिए आज हम आपसे इजाज़त लेते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।